नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम जिला पंचायत पे चर्चा कर रहे थे। जिला पंचायत के स्ट्रक्चर को, इसके गठन को और विभिन्न पदाधिकारियों पे हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ चुके हैं। आज हम एक एक पदाधिकारी को उठाएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला हम समझते हैं कि जिला पंचायत सदस्य। देखिए, जिला पंचायत सदस्य होते हैं जो कि निर्वाचित सदस्य कहलाते हैं। निर्वाचित सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं। तो पहली दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जिला पंचायत सदस्य। ठीक, जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक, तो पहली इसके बारे में समझते हैं निर्वाचन को। निर्वाचन कैसे होता होगा, तो लिखिए इसका निर्वाचन कैसे होता है। तो संबंधित सदस्य क्षेत्र, लिखिए संबंधित सदस्य क्षेत्र मतदाताओं द्वारा, संबंधित सदस्य क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा, मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित सदस्य क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायत सदस्य का क्या होता है जी, निर्वाचन होता है। अर्थात जिला पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। राइट, सीधा जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे ये आपका ए नामक जिला पंचायत है मेरे प्यारे बच्चों, ये ए नामक जिला पंचायत है। अब इसको मैं संबंधित सदस्य क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करता हूं। जैसे ये निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया, ए निर्वाचित क्षेत्र में विभाजित किया, ऐसा ऐसा और ऐसा निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जानते हैं कि जिला पंचायत में मिनिमम 10 निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं और अधिकतम 35 हो सकते हैं। मैंने डिवाइड किया इसको 10 निर्वाचन क्षेत्र में। अब यहाँ के 4 नंबर के सदस्य को चुना जाना है, 4 नंबर के सदस्य को चुना जाना है। तो 4 नंबर के सदस्य को पूरा जिला पंचायत के नागरिक, जिला पंचायत के वोटर्स इसको वोट नहीं करेंगे। सिर्फ इसको केवल निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 के जितने भी मतदाता हैं, संबंधित मतदाता हैं, उन्हीं मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिला पंचायत में सदस्य संख्या कितना होता है, सदस्य संख्या कितना होता है इसको भी समझ लेते हैं। सदस्य संख्या कितना होता होगा, तो एज्यूम कीजिए सदस्य संख्या कितना होता होगा। तो सदस्य संख्या उतने होते हैं जितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है ना, जिला पंचायत में सदस्य उतने होंगे जितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे। और आपको पता है कि जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र मिनिमम 10 और अधिकतम 35 हो सकता है। तो अर्थात सदस्य संख्या मिनिमम 10 हो सकते हैं, मिनिमम 10 हो सकते हैं और मैक्सिमम अधिकतम 35 हो सकते हैं। ठीक, 10 से कम 9 कभी नहीं होगा, 8 कभी नहीं होगा, 7 कभी नहीं होगा। मिनिमम 10 मतलब 10, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 16 18 19 20 25 30 32 हो सकता है, 35 हो सकता है, 36 नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना जी। ठीक, अब एक सदस्य कितने पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करता होगा, एक सदस्य। तो जनसंख्या प्रतिनिधित्व को समझ लेते हैं। जनसंख्या प्रतिनिधित्व को समझ लेते हैं जी। अब एक जिला पंचायत के सदस्य अपने पीछे कितने लोगों का, कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिखिए प्रत्येक सदस्य लगभग, लिखिए जिला पंचायत का प्रत्येक सदस्य लगभग 50,000, याद रखना है जनपद पंचायत में हमने 5,000 पढ़े थे, यहां 50,000 है। कितना, तो 50,000, लगभग 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
जन संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। लगभग 50,000 जनसंख्या का क्या करता है जी, प्रतिनिधित्व करता है। अब जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल भी होता है, तो कार्यकाल कितना हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना है कार्यकाल किसी भी पद का पूछे, पंचायत में किसी भी पद का पूछे, मतलब निर्वाचित में ना, चाहे सरपंच हो, पंच हो, उप सरपंच हो, जनपद पंचायत के सदस्य हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, उपाध्यक्ष हो, अध्यक्ष हो का कार्यकाल पूछे तो हमेशा आंसर करेंगे प्रथम सम्मेलन की तारीख से, प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष तक प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष तक जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल होता है। अब जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है जी, ठीक, लिखिए, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कौन करता होगा, तो आंसर होगा राज्य सरकार करता है, राज्य सरकार करता है। राज्य सरकार निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करता है, किसका, तो जिला पंचायत का, ठीक है जी। अब जिला पंचायत सदस्य को पद मुक्ति कैसे दिया जा सकता है, पद मुक्ति कैसा होगा इसका, लिखिए, पद मुक्ति, इसको पद से कैसे मुक्त किया जा सकता है, तो इसके लिए 3 मेथड है। पहला मेथड क्या है कि भाई जिला पंचायत सदस्य चाहे तो त्याग पत्र भी दे सकता है, पहला क्या है, त्याग पत्र दे सकता है लिखित रूप से, त्याग पत्र का प्रावधान है आपका धारा 37 में, याद रखना है, धारा 37 में त्याग पत्र किसको देगा, तो आंसर होगा जिला पंचायत अध्यक्ष को, जिला पंचायत अध्यक्ष को। देखिए पद मुक्ति, भाई जिला पंचायत का सदस्य यदि अपना त्याग पत्र देता है तो उसका पद मुक्त हो गया, उसका पद रिक्त हो गया, खाली हो गया, ठीक। तो भाई त्याग पत्र किसी को ना किसी को देगा ना, तो अपना त्याग पत्र जिला पंचायत अध्यक्ष को देता है, जिला पंचायत अध्यक्ष को लिखित रूप से एक त्याग पत्र देगा, तब उसका पद रिक्त होगा, मुक्त होगा, ठीक, अगर चाहे तो। इसका प्रावधान धारा 37 में है। दूसरा मेथड क्या है, कैसे उसका पद मुक्त हो सकता है, तो दूसरा निलंबन, उसको निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, तो निलंबन द्वारा, क्या द्वारा, तो निलंबन द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है। इसका प्रावधान धारा 39 में है, धारा 39 में है। तीसरा मेथड क्या हो सकता है, तीसरा मेथड है इसका पद से हटाना, पद से हटाना। इसका मेथड है आपका धारा 40 में, धारा 40 के अधीन इसको पद से रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है, ठीक। इसके अलावा भी दोस्तों पद से मुक्त हो सकते हैं, जैसे अब जिला पंचायत के अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत आते होंगे, तो उसी ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में यदि सदस्य का नाम नहीं है तो इसका पद रिक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र में दोस्तों मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है, अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है तो इसका पद मुक्त हो जाता है, ठीक है जी। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए नोट्स बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं जिला पंचायत सदस्य पे। यह है जिला पंचायत अध्यक्ष। अब सदस्य के बाद क्या पढ़ेंगे जी, अध्यक्ष पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सदस्य को हमने पढ़ लिया, अब अध्यक्ष को हम पढ़ते हैं, ठीक। चलिए इसके बारे में समझते हैं। पहला फैक्ट याद रखना है, यह जिला पंचायत का, यह जिला पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। क्या, सर्वोच्च, सुप्रीम, सर्वोच्च पदाधिकारी।
होता है। यह जिला पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। राइट। इसका निर्वाचन का प्रावधान किसमें है? निर्वाचन धारा, इसका निर्वाचन का अगर आपको प्रावधान पूछे किसमें है दोस्तों, तो निर्वाचन धारा आपके 32 में है। अब यहां से कई सारा क्वेश्चन बनेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष का पद का प्रावधान तो धारा 32 आएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूछे तो निर्वाचन की प्रक्रिया भी धारा 32 में है ना। तो याद रखना है, धारा 32 में पद का भी प्रावधान है और निर्वाचन की प्रक्रिया का भी प्रावधान है। निर्वाचन की प्रक्रिया, जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का प्रावधान भी धारा 32 में है और निर्वाचन की प्रक्रिया भी धारा 32 में है, याद रखना है। राइट। चलिए अब निर्वाचन कैसे होगा इसको समझ लेते हैं जी। निर्वाचन कैसे होगा, ठीक। तो हम जानते हैं कि जिला पंचायत में दोस्तों पहले जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन होता है। जिला पंचायत सदस्य के बाद ही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। तो पहले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होगा। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो गया, समझो निर्वाचन हो गया। तो निर्वाचन के पश्चात क्या होगा? निर्वाचन के पश्चात यथाशीघ्र शब्द है, यथाशीघ्र। यहां यथाशीघ्र का मतलब लेना है 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर समझना है। यथाशीघ्र अर्थात 30 दिन के भीतर जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाएगा, एक सम्मेलन बुलाएगा, एक सम्मेलन बुलाएगा। भाई जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन हो गया, अब उन निर्वाचित सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। किसके द्वारा सम्मेलन बुलाया जाता है अगर पूछे दोस्तों, तो इसके लिए विहित अधिकारी होता है। इसके लिए विहित अधिकारी कौन होते हैं? विहित अधिकारी, इसके लिए विहित अधिकारी कौन हो सकते हैं? तो एक स्वयं कलेक्टर हो सकते हैं इसके लिए विहित अधिकारी, कलेक्टर, और दूसरा अतिरिक्त कलेक्टर हो सकते हैं, अतिरिक्त कलेक्टर हो सकते हैं। इसके लिए स्वयं विहित अधिकारी कलेक्टर हो सकते हैं, दूसरा अतिरिक्त कलेक्टर हो सकते हैं। या तो कलेक्टर बुलाएंगे या अतिरिक्त कलेक्टर बुलाएंगे। अब यहां पर दोस्तों कई किताबों में ये विहित अधिकारी को, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को उपखंड अधिकारी दिया हुआ है कई किताबों में, वो गलत है। भाई जिला पंचायत है, जिला पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए क्या उपखंड अधिकारी एसडीएम बुलाएगा क्या? नहीं, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर बुलाता है, किताबों में गलत दिया हुआ है। ठीक। क्यों बुलाया गया सम्मेलन? इस सम्मेलन क्यों बुलाया गया है? इसका आंसर होगा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु एक सम्मेलन बुलाएगा। अब सम्मेलन बुलाया, किसने बुलाया? कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर ने। मान लो कलेक्टर ने सम्मेलन बुलाया तो उस बैठक की, उस सम्मेलन की अध्यक्षता कलेक्टर करेगा। यदि सम्मेलन अतिरिक्त कलेक्टर ने बुलाया है तो उस सम्मेलन की अध्यक्षता अतिरिक्त कलेक्टर करेगा। राइट। अब सम्मेलन बुलाया तो क्या होगा? अब सम्मेलन होगा, सम्मेलन होगा जी, सम्मेलन। इस सम्मेलन में क्या होगा? चुनाव होगा। किसका? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? याद रखना है, मान लो यह सम्मेलन कलेक्टर ने बुलाया है तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे। यदि यह सम्मेलन
अतिरिक्त कलेक्टर के द्वारा बुलाया गया है तो यह सम्मेलन की अध्यक्षता अतिरिक्त कलेक्टर करेंगे। ठीक ना। अब इस सम्मेलन में क्या होगा, निर्वाचन होगा। इस सम्मेलन में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। उपाध्यक्ष का क्या होगा जी, निर्वाचन होगा। अब कैसे निर्वाचन होता है, कैसे निर्वाचन होता है दोस्तों, तो जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेंगे। अध्यक्ष चुनेंगे, क्योंकि हम अध्यक्ष पर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो केवल अध्यक्ष लिख रहा हूं। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेंगे। ठीक। कलेक्टर ने क्या बुलाया, सम्मेलन बुलाया 30 दिन के भीतर। जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के 30 दिन के भीतर एक सम्मेलन बुलाया निर्वाचित सदस्यों का। इसमें निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, पदेन सदस्य भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य ही चुनेंगे, सभी सदस्य नहीं चुनेंगे। राइट। निर्वाचित सदस्य उस सम्मेलन में सामने बैठे रहेंगे, चुनाव होगा और उसकी अध्यक्षता कलेक्टर करेगा, यदि कलेक्टर ने बुलाया है तब। यदि अतिरिक्त कलेक्टर ने बुलाया है तो अध्यक्षता अतिरिक्त कलेक्टर करेंगे। राइट। फिर उसकी अध्यक्षता में, कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में चुनाव होगा। सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे और किसी एक को उपाध्यक्ष चुनेंगे। ठीक। अब मैं पूछूं, ठीक, अब इसका जो निर्वाचन होता है मेरे प्यारे बच्चों, अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, निर्वाचन वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। प्रत्यक्ष मतलब जो सीधा जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि ये निर्वाचित सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। क्या राज्य सरकार, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है। यदि राज्य सरकार कानून में संशोधन करके या संविधान में संशोधन करके अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को प्रत्यक्ष कर सकता है क्या, बताओ। तो दोस्तों याद रखना, राज्य सरकार के पास ये पावर नहीं है। पहली बात तो राज्य सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। संविधान में संशोधन करने की शक्ति राज्य सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में संशोधन कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है, यह मुद्दा है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, यह संवैधानिक मुद्दा है। संविधान में बाध्यता है कि भाई जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। मतलब इसमें राज्य सरकार के पास पावर नहीं है कि राज्य सरकार संशोधन करके इसको प्रत्यक्ष कर दे। यदि इसको प्रत्यक्ष करना हो तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और संसद के पास ये पावर है, अर्थात केंद्र सरकार के पास ये पावर है, राज्यों के पास पावर नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आगे होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अब चलिए नोट्स बना लीजिए यहां तक। अब जिला पंचायत अध्यक्ष की दोहरी भूमिका होती है। दोहरी भूमिका होती है मेरे प्यारे बच्चों। दोहरी भूमिका क्या क्या, तो भाई एक ये तो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, और दूसरा जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, अर्थात जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है वो 2 पद धारण करते हैं। ये 2 पद धारण करेंगे ना, याद रखने 2 पद। ठीक,
इनका कार्यकाल पूछे तो कार्यकाल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कार्यकाल, कार्यकाल आंख बंद करके प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष तक, प्रथम सम्मेलन की तारीख से अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। ये कुछ पदेन सभापति भी होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। ये पदेन सभापति किसके होते हैं तो हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। प्रत्येक पंचायत की अपनी एक स्थायी समिति होती है। ग्राम पंचायत में भी स्थायी समिति होती है, जनपद पंचायत में भी स्थायी समिति होती है, जिला पंचायत में भी स्थायी समिति होती है। हम आगे समिति के चैप्टर में पढ़ेंगे कौन अध्यक्ष बन सकता है कौन नहीं बन सकता। ठीक, तो ये जिला पंचायत का सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य प्रशासन समिति जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होता है। सभापति होता है या अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति। जैसे ही कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनता है तो अध्यक्ष बनते ही वो सामान्य प्रशासन समिति का सभापति चेयरमैन बन जाता है। समझ में आ गया होगा, राइट? यहां तक लिख लीजिए। चलिए, अब इस अध्यक्ष का कुछ दायित्व होते हैं। इस अध्यक्ष का कुछ दायित्व होते हैं। चलिए नोट्स बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए अध्यक्ष का दायित्व। अध्यक्ष का दायित्व है कुछ, इस अध्यक्ष के दायित्व है जी कुछ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, प्रत्येक माह कम से कम एक बार सम्मेलन बुलाएगा। प्रत्येक माह कम से कम मतलब मिनिमम, कम से कम मतलब मिनिमम एक बार सम्मेलन बुलाएगा। एक बार सम्मेलन बुलाएगा। कम से कम एक बार सम्मेलन बुलाएगा प्रत्येक माह ना, प्रत्येक माह। एक से अधिक बार बुला सकते हैं, 2 बार बुला सकते हैं, 3 बार 4 बार बुला सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार बुलाना अनिवार्य है, बाध्यता है। यदि नहीं बुलाता है तो एक बार नहीं बुलाया कोई बात नहीं, 2 बार नहीं बुलाया कोई बात नहीं, 3 बार नहीं बुलाया तो बात बिगड़ जाएगी। तो लिखिए लगातार 3 बार सम्मेलन बुलाने में असफल होता है। लगातार 3 बार सम्मेलन बुलाने में असफल है। सम्मेलन बुलाने में क्या है? असफल। लगातार 3 बार सम्मेलन बुलाने में क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। तो यह धारा 40 का उल्लंघन है मेरे प्यारे बच्चों। धारा 40 का उल्लंघन है, उल्लंघन माना जाएगा। यह धारा 40 का क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा। और धारा 40 के तहत क्या किया जाता है? तो पद से हटाया जाता है। पद से हटाया जाएगा, पद से हटाया जाएगा। हालांकि एक बार सुनवाई का अवसर अवश्य, देखिए एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी पदाधिकारी को जब पद से हटाते हैं, निलंबन करते हैं ना, तो सामने वाले आदमी को, सामने वाले पदाधिकारी को एक बार सुनवाई का अवसर दिया जाता है। भाई उसका पक्ष सुनना पड़ता है विहित अधिकारी को। बिना सुनवाई के नहीं हटाया जा सकता। ये कॉमन बात है, याद रखना। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अगर पद, जैसे आप कोई अधिकारी बनते हैं, आपको डायरेक्ट पद से नहीं हटा सकते। भाई आपको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यह संविधान कहता है कि एक बार उसका पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।
ठीक है, तो पद से हटाया जाएगा लेकिन सुनवाई का अवसर दिया जाता है। यह है अध्यक्ष का दायित्व। सम्मेलन बुलाने में असफल हो जाता है कोई भी पदाधिकारी, यहां से क्लू याद रखना, चाहे अध्यक्ष की बात करूं, सरपंच की बात करूं, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष की बात करूं, यदि लगातार 3 बार सम्मेलन बुलाने में असफल होता है तो यह धारा 40 का उल्लंघन है जी। यह धारा 40 का क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा। एक साथ याद करना है सभी पदाधिकारी के लिए। और धारा 40 के तहत प्रावधान क्या है? उसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक, दूसरा दायित्व क्या है? देखिए, दूसरा दायित्व बैठक की, जिला पंचायत बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। देखिए, जिला पंचायत बैठक की अध्यक्षता करता है। जिला पंचायत बैठक की क्या करता है जी? अध्यक्षता करता है। राइट, अब इसके पद मुक्ति के बारे में भी समझ लेते हैं कि कैसे इसका पद मुक्त किया जा सकता है। चलिए नोट्स बना लीजिए। चलिए समझते हैं पद मुक्ति के बारे में, कैसे इसको पद मुक्त किया जा सकता है। हालांकि इसका टॉपिक को पद मुक्ति का अलग से हम बड़ा टॉपिक बना के सभी पंचायत के पदाधिकारियों का एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन पद मुक्ति का की पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। पहला तो आप सभी जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव, इसी को संकल्प द्वारा भी कहा जाता है। विश्वास प्रस्ताव द्वारा किसमें है? तो धारा 35 में इसका प्रावधान है। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, धारा 35 में इसका प्रावधान है। दूसरा, निलंबन द्वारा धारा 39। तीसरा, पद से हटाना धारा 40। चौथा है त्याग पत्र धारा 37। ठीक, धारा 37, ये अपना त्याग पत्र, अब अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा ये पूछा जा सकता है। याद रखना है जिला पंचायत का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र कलेक्टर साहब को देता है, पांचवा कैसे हटाया जा सकता है? तो मतदाता सूची में नाम ना होने पर, मतदाता सूची में नाम ना होने पर मतदाता सूची में नाम ना होने पर इनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक, ये 5 मेथड है, और भी मेथड है, इसको हम पढ़ेंगे पदमुक्ति के चैप्टर में। हम एक साथ पढ़ा देंगे सबको, ठीक ना। अब दोस्तों कुछ आकस्मिक रिक्ति भी हो जाता है, इसका जो पद है, इसका पद आकस्मिक रूप से रिक्त भी हो जाता है। चलिए नोट्स बना लीजिए, मिटा रहा हूं। आकस्मिक रिक्ति लिखिए, आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति में लिखिए आप क्या लिखेंगे? आकस्मिक रिक्ति में निम्न पदों को धारण करने पर, निम्न पदों को धारण करने पर इसका पद रिक्त समझा जाता है ना। देखो यहां घुमा के पूछा जाता है, मैं लिखवा नहीं रहा हूं लेकिन समझ जाना है भाई। आकस्मिक रिक्ति के अंतर्गत आता है यदि कोई पद, 3 पद बताऊंगा, उस पद को धारण कर लेता है, जिस तारीख से वो पद धारण किया है उसी तारीख से उसका पद रिक्त समझा जाएगा, अर्थात इसको इस अध्यक्ष को त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, पहला क्या है? जिस तारीख से वो संसद सदस्य बन जाता है, संसद का सदस्य अर्थात सांसद बन गया, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा का सांसद बन गया, जिस तारीख से वो सांसद बनता है उसी तारीख से उसका अध्यक्ष का पद रिक्त समझा जाएगा। ठीक, दूसरा,
विधानसभा का सदस्य बन जाता है, विधानसभा का सदस्य। विधानसभा का सदस्य बनने पर विधानसभा का सदस्य बनने पर इसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त समझा जाएगा, अर्थात ये आकस्मिक रिक्ति माना जाएगा। तीसरा याद रखना है, सहकारी समिति, सहकारी समिति, सहकारी समिति का सभापति एवं उपसभापति, सभापति एवं उपसभापति बनने पर इसका पद रिक्त समझा जाएगा। ठीक ना। अब सहकारी समिति का मान लो सदस्य बन गया, सहकारी समिति का सदस्य बन जाएगा, तो यह रिक्ति नहीं है, याद रखना है, यह रिक्ति नहीं है। सभापति या उपसभापति बनेगा तभी रिक्त समझा जाएगा। जिस तारीख से सभापति या उपसभापति का पद ग्रहण करता है उसी तारीख से उसका जिला पंचायत अध्यक्ष का पद रिक्त समझा जाएगा। ठीक ना। चलिए बना लीजिए इसको भी, आकस्मिक रिक्ति को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं धारा 29 पे फिर से। धारा 29 में देखिए, वैसे तो ऐसा टॉपिक आपको ढूंढते ढूंढते नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बनाया हूं इसको कि भाई जिला पंचायत चुनाव की असफलता। अब आपके सरल के लिए, आपको सरल करने के लिए यह टॉपिक मैं बनाया हूं ताकि कुछ चीजों को आप समझ सकें। क्या चीजों को मैं समझाना चाहता हूं, देखिए जिला पंचायत चुनाव की असफलता। अब जिला पंचायत चुनाव में कुछ असफल भी हो जाते हैं। कई लोग ना खुन्नस रहते कि सदस्य को चुनते ही नहीं है, जा वोट नहीं देंगे। कई निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होता ही नहीं हो, पूरे जनता चुनाव के लिए नहीं जाते। तो क्या हो सकता है, मान लो ये क्या है, जिला पंचायत है। अब इसको निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया, ऐसे 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 ऐसे। अब ये 4 नंबर है, मतलब 4 नंबर निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ के जितने भी मतदाता हैं ये यहाँ के सदस्य को चुनते ही नहीं है, निर्वाचित करते ही नहीं है। तो कुछ कंडीशन होगा ना, कानून में कुछ नियम दिया होगा, उसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसके लिए 2 फ्लो चार्ट बनाना है। क्या क्या हो सकता है, तो एक मैं इधर करके बनाता हूं ऐसे सरल वाला, और एक इधर बनाता हूं कठिन वाला। ठीक, ऐसे फ्लो चार्ट बना लेना है मेरे प्यार बच्चों। लिखना है यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र, इधर लिखना है यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक हो सकता है 10 नंबर, 5 नंबर, 5 तो कभी नहीं होगा, हाँ 5 नंबर हो सकता है। ठीक, 5 नंबर हो सकता है, 10 नंबर, 16 नंबर, जो भी हो सकता है। ठीक, यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करता है, किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करता है, तो क्या होगा। भाई कोई निर्वाचन क्षेत्र है, मान लो 4 नंबर निर्वाचन क्षेत्र है, वो अपने सदस्य को ही निर्वाचित नहीं करता है, तो उस स्थान को भरने के लिए 4 नंबर निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 को भरने के लिए क्या होगा, उस स्थान को भरने के लिए, मान लो ये आपका निर्वाचन क्षेत्र है, ये 4 नंबर निर्वाचन क्षेत्र है, मैंने कहा ये 4 नंबर निर्वाचन क्षेत्र, यहां की जनता ने यहां के कैंडिडेट को निर्वाचित नहीं किया, मतलब ये क्रमांक अभी खाली है, तो इस स्थान को भरने के लिए नई निर्वाचन की कार्यवाहियां प्रारंभ की जाएगी। इस स्थान को भरने के लिए नई निर्वाचन की कार्यवाहियां नई निर्वाचन की कार्यवाहियां प्रारंभ की जाएगी, लेकिन उसका कुछ टाइम तो होगा, कितना टाइम के बाद निर्वाचन की जाएगी, तो आंसर है 6 माह के भीतर प्रारंभ की जाएगी। 6 माह के भीतर प्रारंभ की जाएगी, 6 माह के भीतर प्रारंभ की जाएगी।
ठीक है जी। अब 6 माह के भीतर नए निर्वाचन की कार्रवाइयां, फिर से नया चुनाव होता है। 6 माह के भीतर फिर से नया चुनाव होगा, नया निर्वाचन होगा। अब उस निर्वाचन में भी नहीं चुना तो ठीक, तो लिखिए फिर से नहीं चुना तो लिखिए यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र, फिर लिखिए यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र, यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र पुनः किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करते, देखो एक बार निर्वाचित नहीं किया तो 6 माह के भीतर फिर से नए निर्वाचन की कार्रवाई प्रारंभ की गई। नए निर्वाचन की कार्यवाही में भी निर्वाचन नहीं किया तो इसी को बोला गया है पुनः निर्वाचित नहीं करता है। ठीक ना, पुनः किसी सदस्य को लिखिए, पुनः किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करता है तो, पुनः किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करता है तो क्या होगा, तो नई निर्वाचन की कार्यवाहियां लिखिए, तो नई निर्वाचन की कार्यवाहियां, नई निर्वाचन की कार्यवाहियां तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी, तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसा समाधान ना हो जाए, समाधान ना हो जाए मतलब राज्य निर्वाचन आयोग देखेगा कि भाई इस निर्वाचन क्षेत्र में क्या संभावना है कि निर्वाचन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। यदि राज्य निर्वाचन आयोग को लगता है कि अब निर्वाचन किया जा सकता है तो निर्वाचन कराएगा। यदि राज्य निर्वाचन आयोग को लगता है कि अभी यहाँ संभावना नहीं बन रहा है निर्वाचन का तो अभी निर्वाचन नहीं कराएगा, तब तक पुराना सदस्य उसका कार्यभार संभालेगा। ठीक है ना जी। ये रहा आपका दोस्तों धारा 29 में जिला पंचायत सदस्य की चुनाव में असफलता। ये सदस्य के चुनाव में असफलता है ना, यहाँ जिला पंचायत सदस्य लिख लेना है, यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य चुनाव की असफलता। ठीक, अब जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन लंबित होने के कारण क्या हो सकता है। मान लो जिला पंचायत सदस्य को निर्वाचित नहीं करता है कोई सदस्य, तो ये प्रक्रिया है, ऐसा होगा। मान लो जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन लंबित है, सस्पेंड है, मतलब पेंडिंग है, मतलब जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन लंबित है, पेंडिंग है, तब क्या हो सकता है, तो लिखिए, क्या देता हूं इतना। ठीक, चलिए आगे कुछ नहीं है, यही बता देता हूं। चलिए लिखिए फिर से धारा 29 में क्या प्रावधान है, देखिए फिर से धारा 29 में क्या प्रावधान है जी, लिख देता हूं फिर से मैं। धारा 29 क्या कहता है, धारा 29 फिर से तो लिखिए, जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन लंबित होने के कारण, जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन लंबित होने के कारण, जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन लंबित शब्द क्या रखना, लंबित होने के कारण। लंबित शब्द एग्जाम में लंबित शब्द आएगा तब ये आंसर टिक करना है आपको। लंबित होने के कारण क्या होगा, जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष
कि निर्वाचन की आगे की कार्यवाही नहीं रोकी जाएगी, ठीक। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, जिला पंचायत के सदस्य का निर्वाचन लंबित है, किसी कारण से लंबित है, कोई चुन नहीं रहा है, निर्वाचन नहीं किया, किसी ने निर्वाचित नहीं किया, ठीक, लंबित है, किसी भी कारण से लंबित हो सकता है, तो जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की जो कार्यवाही है उसे नहीं रोकी जाएगी। अर्थात जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो के रहेगा, चाहे अध्यक्ष का निर्वाचन चुन के आए चाहे न आए, मतलब सदस्य चुन के आए चाहे न आए, ठीक ना, निर्वाचन हो के रहेगा। ठीक है जी, ये रहा मेरे प्यारे बच्चों जिला पंचायत चुनाव की असफलता और लंबित होने का। अब हमने जिला पंचायत सदस्य को पढ़ चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य क्या होता है, और जिला पंचायत उपाध्यक्ष को भी पढ़ चुके हैं। सॉरी, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष को पढ़ चुके हैं, उपाध्यक्ष को नहीं पढ़े हैं। भाई अध्यक्ष को पढ़े हैं, और अध्यक्ष के अंदर एक कंसेप्ट होता है, क्या, स्थानापन्न अध्यक्ष का। तो जिला पंचायत में भी स्थानापन्न अध्यक्ष होता है। जैसे दोस्तों ग्राम पंचायत में स्थानापन्न सरपंच होता है, स्थानापन्न मतलब कुछ समय के लिए, अर्थात कार्यवाहक तौर पर एक्टिंग। तो जनपद पंचायत में भी स्थानापन्न सरपंच, स्थानापन्न अध्यक्ष होता है। ठीक उसी प्रकार जिला पंचायत में भी स्थानापन्न अध्यक्ष होता है। चलिए मैं हेडिंग बनाता हूं आज का, स्थानापन्न अध्यक्ष, स्थानापन्न अध्यक्ष, स्थानापन्न अध्यक्ष, इसी को कार्यवाहक अध्यक्ष, एक्टिंग प्रेसिडेंट कहा जाता है। स्थानापन्न अध्यक्ष का प्रावधान, इसका प्रावधान कब आता है, यह सिचुएशन, स्थानापन्न अध्यक्ष की जो सिचुएशन है यह कब क्रिएट होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आंसर होगा कब होता है, तो आंसर होगा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, रिक्त होने पर। अब पूछो सर ये यहां पर रिक्ति का मतलब क्या है, रिक्त कैसे हो सकता है भाई अध्यक्ष का पद। तो रिक्ति के कुछ कारण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। रिक्ति के कारण, रिक्ति के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं रिक्ति के, हो सकते हैं अध्यक्ष का मृत्यु हो गया हो सकता है अध्यक्ष ने त्याग पत्र दिया हो सकता है अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया हो, निलंबित, या हो सकता है उसको पद से हटा दिया गया हो। ये सारे कारण है, मृत्यु हो गया हो, त्याग पत्र दे दिया गया हो, या पद से हटा दिया गया हो, ठीक है, या सस्पेंड किया गया हो, ठीक, किसी भी कारण से उसका पद रिक्त हो सकता है, मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है। तो जैसे ही अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है, एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है। विशेष सम्मेलन, यह विशेष सम्मेलन सीईओ बुलाता है। जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी एक विशेष सम्मेलन बुलाता है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से स्थानापन्न अध्यक्ष का चुनाव किस सम्मेलन में होता है, तो आंसर होगा विशेष सम्मेलन में। अध्यक्ष का निर्वाचन किस सम्मेलन में होता है, तो आंसर होगा प्रथम सम्मेलन में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन प्रथम सम्मेलन में होता है, जबकि स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन विशेष सम्मेलन में होता है, विशेष सम्मेलन। और विशेष सम्मेलन, इसके लिए विशेष सम्मेलन सीईओ बुलाता है।
कैसे चुना जाता है स्थानापन्न अध्यक्ष? कैसे चुना जाता है? कैसे चुना जाता है? तो जिला पंचायत सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को जिला पंचायत सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अपने में से किसी एक सदस्य को स्थानापन्न अध्यक्ष चुनते हैं। स्थानापन्न अध्यक्ष चुनते हैं। अब इस स्थानापन्न अध्यक्ष का कुछ कार्यकाल भी होगा, इसका। इसका कार्यकाल दोस्तों पूछे तो नवीन अध्यक्ष के निर्वाचन होने तक, नवीन अध्यक्ष के निर्वाचन तक इसका कार्यकाल रहता है, निर्वाचन तक। सामान्यतः पूछे, सामान्यतः तो 6 माह, 6 माह तक स्थानापन्न अध्यक्ष अपना कार्य कर सकते हैं। इस स्थानापन्न अध्यक्ष का वेतन, भत्ता, कार्य एवं शक्ति वही होंगे जो अध्यक्ष का होता है। इसका पावर वही होता है जो एक अध्यक्ष का होता है। मतलब अध्यक्ष की कुर्सी में जो बैठ गया उसको वो पावर मिल जाता है। जैसे उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो उसके पास पावर व शक्ति वही होता है जो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक उसी तरह यदि कोई सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष बनते हैं तो उसका शक्ति, पावर वही होंगे जो एक अध्यक्ष का होता है। राइट, यह रहा दोस्तों स्थानापन्न अध्यक्ष। कल पढ़ेंगे हम उपाध्यक्ष, सीईओ के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, गणपूर्ति के बारे में पढ़ेंगे, फिर जिला पंचायत समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आरक्षण के मुद्दा पे आएंगे, आरक्षण में प्रावधान कैसा है, अविश्वास प्रस्ताव, पद से हटाना, ये सारे टॉपिक होता रहेगा, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।